बस्ती से आई एक तस्वीर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बेटे को सरकारी नौकरी क्या मिली, पिता ने खुशी में ऐसा जश्न मनाया कि पूरा गांव बाराती बन गया। बैंड बाजा, महिलाएं नाची, बेटा हाथी पर सवार होकर घर पहुंचा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बेटे की कामयाबी से और पहुंचती है एक पिता के उस गर्व तक जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में जब अवनीश पांडे के ग्राम पंचायत अधिकारी बनने की खबर आई तो पिता महेंद्र कुमार पांडे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस फिर क्या था, पिता ने सोचा बेटा सरकारी नौकरी में अफसर बना है तो स्वागत भी कुछ ऐसा हो जिसे पूरा गांव याद रखे। संसारीपुर चौराहे पर बैंड बाजे के साथ जश्न हुआ और देखते ही देखते ये खुशी एक भव्य जुलूस में बदल गई। सज धज कर तैयार हुआ हाथी, उसकी पीठ पर सवार हुए अवनीश, गले में फूलों की माला और चेहरे पर कामयाबी की चमक, मानो किसी फिल्म का हीरो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए निकल पड़ा हो। हाथी आगे बढ़ा तो पीछे पूरा गांव चल पड़ा। कहीं बैंड की धुन तो कहीं नाचते लोग, कहीं बेटे की कामयाबी पर खुशी से झूमती महिलाएं। जिस रास्ते से यह जुलूस गुजरा वहां लोगों की भीड़ बस इस अनोखे नजारे को देखने के लिए जमा हो गई। लेकिन इस जश्न में सिर्फ दिखावा नहीं था, इसमें एक पिता का गर्व भी था। घर पहुंचने पर परिवार ने हाथी की आरती उतारी, उसे खाना खिलाया और बेटे की कामयाबी की खुशी मनाई। कहते हैं कि बेटे की कामयाबी पिता के लिए सबसे बड़ा इनाम होती है। बस्ती में महेंद्र कुमार पांडे ने इस खुशी को जिस अंदाज में मनाया वो अब गांव की गलियों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। मोबाइल कैमरों में कैद हुआ ये पूरा जश्न अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग अवनीश को नौकरी की बधाई दे रहे हैं और उनके पिता को इस अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि बेटा जब कामयाब होता है तो सिर्फ उसकी ही नहीं पूरे परिवार की कहानी बदल जाती है। और बस्ती में इस कहानी का जश्न भी कुछ ऐसा ही था, जैसे घर में बेटा नहीं राजा लौट कर आया हो। चीन में चल रहे वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक रोबोट बेकाबू हो गया और इस घटना के बाद हर किसी को समझ आ गया होगा कि तकनीकी खराबी तो कहीं भी हो सकती है, फिर चाहे वो चीन हो या कोई और देश। ये रिपोर्ट देखिए। रोबोट इंसानों की तरह चलने लगे, काम करने लगे, लेकिन सोचिए जब मशीन ही बेकाबू हो जाए तो नजारा कैसा होगा। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस से सामने आया ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। प्रदर्शनी के दौरान एक रोबोट अचानक जमीन पर गिर पड़ा और फिर हाथ पैर पटकते हुए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कुछ सेकंड तक वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर मशीन को क्या हुआ है। रोबोट की हरकतें देखकर लोग पीछे हटने लगे। एक शख्स ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन मशीन थमने का नाम नहीं ले रही थी। बताया जा रहा है कि रोबोट को कंट्रोल करने वाला रिमोट अचानक खराब हो गया। संपर्क टूटते ही रोबोट बेकाबू हो गया। इंजीनियरों और ऑपरेटरों ने उसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो आखिरकार उसका स्विच ऑफ करना पड़ा। मशीन कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी उसे कैसे बेकाबू कर सकती है, ये वीडियो उसकी हैरान करने वाली एक झलक दिखा रहा है। मुरादाबाद में प्रेम और निकाह का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में चर्चा बढ़ा दी। 3 बच्चों की मां को 6 बच्चों के पिता से प्यार हुआ। दोनों ने कथित तौर पर छुपकर निकाह और कोर्ट मैरिज की। मामला सामने आने के बाद पंचायत हुई और फिर महिला अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। कहानी शुरू होती है मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नगला गांव से, जहां तबस्सुम की जिंदगी में 5 साल पहले उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई। 3 बच्चों की जिम्मेदारी तबस्सुम के कंधों पर आ गई। वक्त गुजरता गया और बच्चों की परवरिश करते करते उसकी मुलाकात गाँव के ही मोहम्मद उमर से हुई। उमर पहले से शादीशुदा था और उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन बातचीत धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना चोरी छिपे निकाह कर लिया और इसके बाद कोर्ट मैरिज भी कर ली। अब हमने निकाह भी करा था, कोर्ट मैरिज भी करा है। अब मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ के जो आपके परिवार वालों को पता है? और निकाह का परिवार वालों को नहीं पता था, ना कोई कोर्ट मैरिज का पता था, इन्हें अब पता चला। लेकिन मोहब्बत की एक कहानी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी।
परिजनों और ग्रामीणों को जब दोनों की शादी का पता चला तो गांव में पंचायत बैठ गई। मामला रिश्ते से ज्यादा इज्जत और समाज के सवाल तक पहुंच चुका था। पंचायत के सामने दोनों ने कोर्ट मैरिज के दस्तावेज रखे और साफ कहा कि वे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद पंचायत ने भी दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब बारी थी उस विदाई की जो आम शादियों से बिल्कुल अलग थी। तबस्सुम अपने 3 बच्चों के साथ अपने पुराने घर से निकली। साथ में था उसका सामान और सामने था उसकी जिंदगी का नया पड़ाव। मोहम्मद उमर भी गांव के लोगों और प्रधान की मौजूदगी में तबस्सुम को अपने साथ ले गया। उमर का कहना है कि उसने तबस्सुम के रहने के लिए किराए पर मकान लिया है। इतना ही नहीं, उसके लिए एक प्लॉट भी खरीद रखा है। तो तबस्सुम अपनी मर्जी से शादी करी है आपने? हाँ, मैं अपनी मर्जी से करी। निकाह कर लिया था आपने? हाँ, निकाह। कितने समय पहले निकाह करा? करीबन 6 महीने हो गए। तो कब से आपके टच में थी ये? लगभग 1 साल से ज्यादा। तबस्सुम के पहले पति के भाई ने भी कहा कि वो खुद अपनी मर्जी से जा रही है। परिवार इस फैसले के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब तबस्सुम ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया है। 3 बच्चों की माँ, 6 बच्चों के पिता से मोहब्बत, चोरी छिपे निकाह, फिर कोर्ट मैरिज और आखिर में पंचायत के सामने नए घर के लिए विदाई। ये जो है इन्होंने किसी और के साथ निकाह कर दिया है। ये यहाँ से जा रही है 3 बच्चों को लेकर। किसके साथ निकाह किया? मोहम्मद उमर के साथ। कहाँ के हैं ये? कोरबा के। मुरादाबाद की इस कहानी में मोहब्बत है, विरोध है और पंचायत का फैसला भी। फिलहाल तबस्सुम अपने 3 बच्चों के साथ मोहम्मद उमर के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल चुकी है। अब ये रिश्ता कितना लंबा चलता है और दोनों परिवार इसे किस तरह स्वीकार करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में एक विवाहिता का पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। मामला सिविल लाइन इलाके में रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय का है। टंकी पर चढ़ी महिला का आरोप है कि संजय यादव नाम के दरोगा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने मुट्ठीगंज थाने में दरोगा के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। तो दरोगा के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में एफआईआर हो गई है। शादी का झांसा देकर इस महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप इसने खुद पर लगाया है इस दरोगा के ऊपर और पानी की टंकी पर चढ़ गई ये महिला ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एक ऐसा वीडियो जो हैरान कर देगा, जिस वीडियो में क्लासरूम में मैडम का टॉर्चर नजर आ रहा है। 6 साल के छात्र को थप्पड़ मार दिया गया और फिर बच्चा सहम गया और फिर जो हुआ उसे देखकर कोई भी सिहर उठेगा। क्या मैडम के टॉर्चर ने ली मासूम छात्र की जान? आखिर इस मासूम छात्र का गुनहगार कौन है? ये तस्वीर दहला देती है। ऐसा खौफनाक मंजर जो कैमरे में कैद हुआ है। स्कूल है ये जिसमें टीचर इस स्टूडेंट से कुछ सवाल कर रही है। इधर तस्वीरों में छात्र डरा हुआ, सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ बोल नहीं पा रहा। उसके बाद एक और तस्वीर कैद हुई जिसमें टीचर उसे थप्पड़ मारती नजर आ रही है। इधर दूसरे बच्चे भी सहमे हुए हैं। लेकिन इस डांट और फटकार के बाद आखिरी ऐसी तस्वीर कैद हुई जो झकझोर देगी। अचानक स्टूडेंट मैडम की गोद में गिर गया, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया और उसकी जान चली गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक बेहद हैरान कर देने वाली और डरावनी खबर सामने आई है। आरोप है कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की डांट और थप्पड़ मारने की वजह से 6 साल के एक छात्र की मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें होमवर्क ना करने पर 6 साल का छात्र तेज घबराकर रोता दिखाई दिया। इस दौरान महिला टीचर उसे डांटती दिखाई दे रही है और उस छात्र को राहत देने के लिए उसकी टाई और ड्रेस को ढीला करने की कोशिश भी करती दिखी। लेकिन छात्र इतना घबराया हुआ था कि वो लगातार रोता दिखाई दिया। इसी बीच नाराज टीचर ने छात्र को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके चंद सेकंड बाद वो अचानक टीचर के ऊपर गिर पड़ा। इससे पहले टीचर कुछ समझ पाती, उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन छात्र बेसुध दिखा। स्कूल प्रशासन और परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में घबराहट की वजह से बच्चे की हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मेरठ में थाने का गेट ही जंग का मैदान बन गया, जहां शिकायत लेकर पहुंची बहू और उसकी मां का ससुराल वालों से ऐसा विवाद हुआ कि बात थाने के अंदर से निकलकर सड़क तक पहुंच गई। देखिए मेरठ के इस चप्पल कांड की पूरी कहानी। थाने के गेट पर चप्पल कांड, बहू ने ससुर को चप्पलों से पीटा। तस्वीरें मेरठ के लोहिया नगर थाने की है, जहां कानून के रखवालों के सामने ही पारिवारिक विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि थाने का गेट अखाड़ा बन गया। एक तरफ बहू नगमा, दूसरी तरफ उसका ससुर रियाज और बीच में नगमा की मां खुशनुमा। पहले कहा सुने, फिर चप्पलें निकली, स्कूटी से गिराया, चप्पलों से पीटा। कहानी करीब 14 साल पुरानी शादी से शुरू हुई है। नगमा की शादी शास्त्री नगर निवासी बैंक कर्मचारी आरिफ से हुई थी। 2016 में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और मामला अदालत तक पहुंच गया। नगमा ने पति और ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया और गुजारा भत्ते का केस भी दायर किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब नगमा ने आरोप लगाया कि गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए उसके पति और ससुर ने 80 साल के रईस सैफी के साथ उसका फर्जी निकाहनामा तैयार कर अदालत में पेश कर दिया। बुधवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने के अंदर फर्जी निकाहनामे समेत दूसरे मुद्दों पर बहस हुई। कहासुनी बढ़ी तो दोनों पक्ष भिड़ गए, लेकिन फिल्म की कहानी में इंटरवल के बाद असली एक्शन बाकी था। थाने के गेट पर रियाज ने कथित तौर पर नगमा और उसकी मां पर टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, नगमा ने रियाज को पकड़ लिया, स्कूटी से नीचे गिराया और देखते देखते चप्पलें निकल आई। अब पुलिस ने इस पूरे चप्पल कांड में नगमा और उसकी मां खुशनुमा का शांति भंग की आशंका भी चालान कर दिया। वहीं पुलिस फर्जी निकाहनामे के आरोप समेत पूरे पारिवारिक विवाद की भी जांच कर रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। कानपुर देहात से सामने आई एक तस्वीर ने पैकेट बंद खाने की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजपुर में एक नामी ब्रांड की नमकीन के सीलबंद पैकेट के अंदर मरा हुआ चूहा का बच्चा मिलने का दावा किया गया। 80 रुपए का पैकेट बच्चों के लिए खरीदा गया था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। यह मरी हुई डली है इसमें चूजा। नमकीन में निकला मौत का पैकेट, 80 रुपए का पैकेट, अंदर निकला चूहा। बड़े चाव से खोला था नमकीन का पैकेट, सोचा था बच्चों के लिए कुछ स्वाद लेकर आनंद लिया जाएगा, लेकिन पैकेट खुलते ही जो दिखाई दिया उसने खाने की खुशी को खौफ में बदल दिया। नमकीन के बीच मिला मरा हुआ चूहा। दावा है कि नमकीन के बीच एक मरा हुआ चूहे का बच्चा मिला। मामला कानपुर देहात के राजपुर कस्बे का है, जहां नई बस्ती के रहने वाले जावेद खान ने बच्चों के लिए 80 रुपए का खट्टा मीठा नमकीन का पैकेट खरीदा था। गनीमत रही, बच्चों ने नहीं खाया। बताया गया कि मुगल रोड किनारे एक दुकान से पैकेट खरीदा गया और दुकान के सामने ही जावेद ने पैकेट खोल लिया। हाथ नमकीन तक पहुंचा ही था कि नजर अंदर पड़ी और सामने था एक मरा हुआ चूहा। सीड पैकेज की क्वालिटी पर सवाल। जावेद का कहना है कि समय रहते उनकी नजर पैकेट के अंदर पड़ गई और बड़ा खतरा टल गया। घटना के बाद पैकेट और उसके अंदर मिले चूहे का वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खाने की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या पैकेट वाकई कंपनी की फैक्ट्री से सीलबंद होकर आया था या फिर कहीं स्टोरेज और सप्लाई के दरमियान लापरवाही हुई। खाने की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। पीड़ित ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सवाल है, जवाब जांच के बाद मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।
छुइया मरी हुई डली है, इसमें छुइया सील पैकेट है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कन्नौज में गुल्ली डंडा खेलते समय 10वीं के छात्र के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दीवार से नीचे गिरा छात्र जमीन में गड़ी करीब 5 फीट लाठी पर जा गिरा। लाठी का करीब 3 फीट हिस्सा उसके पेट में घुस गया, कंधे की तरफ जाकर फंस गया। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी पर बन आई, पेट के आर पार हुई लाठी। कन्नौज के तालग्राम का रहने वाला 10वीं का छात्र विशाल दोस्तों के साथ एक प्लॉट में गुल्ली डंडा खेल रहा था। खेल के दौरान विशाल दीवार पर चढ़कर गुल्ली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे जमीन में गड़ी लाठी पर जा गिरा। पेट में घुसी 8 फीट की लकड़ी। 5 घंटे चला ऑपरेशन। लाठी करीब 5 फीट लंबी थी, जिसमें से करीब 3 फीट हिस्सा विशाल के पेट में घुस गया और शरीर के अंदर कंधे की तरफ जाकर फंस गया। इसके बाद परिजन विशाल को कानपुर के केशवपुरम स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत इतनी गंभीर थी कि जिस एम्बुलेंस से उसे लाया गया उसका दरवाजा तक बंद नहीं किया जा सका, क्योंकि पेट में घुसी लाठी का बाकी हिस्सा एम्बुलेंस से बाहर निकाला हुआ था। खेल खेल में मौत से सामना, पेट में घुसी लाठी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डॉक्टरों को कामयाबी मिली। शरीर के अंदर फंसी लाठी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया और विशाल की जान बच गई। फिलहाल छात्र खतरे से बाहर बताया जा रहा है। ये लाठी पूरी अंदर थी, करीब 3 फीट के आसपास। तो लेफ्ट एब्डोमेन से लेके और पूरा राइट एक्जिला तक थी। तो पार्ट में पहले इसको ग्राइंडर से काटा गया, इसके बाद धीरे धीरे करके 1-1 इंच करके निकाला गया और जितना निकालते जाते तो उतना पार्ट जो डैमेज था वो रिपेयर करते जाते थे। ये इसकी हमारी पहले से ये तैयारी थी, इस तरह से करना है। डॉक्टर ब्रजेश यादव के मुताबिक इस तरह का बेहद जटिल और सफल ऑपरेशन कानपुर में करीब 25 साल पहले हुआ था। गुल्ली डंडे के खेल के दौरान हुआ हादसा विशाल के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन डॉक्टरों की करीब 4 घंटे की मेहनत ने उसे नई जिंदगी दे दी। खेल खेल में गुल्ली डंडे के खेल में गिरने के बाद पेट में लड़के के लाठी घुस गई, जिसके बाद कन्नौज के उस घर में कोहराम मचा, जिसके बाद आनंद फानन से कानपुर लेके आया गया, जहां डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बाद पेट में फंसी लाठी को 3 घंटे के प्रयास के बाद बाहर निकाला गया और अब वो बच्चा खतरे से बाहर है। इस घटना को देखकर ये कहना गलत ना होगा कि चापुरा के साइयां मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी हो जाए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जल भराव की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों के करीब 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इससे 84,362 से ज्यादा आबादी, 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बदायूं, बहराइच, पीलीभीत, अमेठी, जालौन, चित्रकूट, बस्ती, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं। उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। लगातार बारिश के चलते गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में 5 से 8 फीट तक पानी भर गया। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राशन किट और नाव की व्यवस्था की गई। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.220 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 112 मीटर है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से राशन किट और नाव की व्यवस्था की गई है। वहीं बाढ़ ग्रसित इलाके के लोग मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। हमारी टीम ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर वहां का जायजा लिया। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। में ये जो तस्वीरें आप जहां तक आपकी निगाह जाएंगी वहां तक पूरा मोहल्ला बाढ़ से घिरा हुआ है और कुछ लोग यहाँ से पलायन भी कर गए, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ बढ़ी हुई है ऐसे में लोगों को दिक्कतें होती हैं आवागमन में, तो ऐसे में वो बाहर ही रहते हैं। और इस समय जहाँ तक मेरी निगाह जाएगी आप ये देख सकते हैं कि नाव के सहारे ही लोग यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। जिसको बाहर जाना होता है तो वो सरकारी नाव के जरिए वो अपने रास्ते तक जाता है।
पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से चित्रकूट में नदी नाले उफान पर हैं। मनिकपुर तहसील की बरदाहा नदी भी पिछले एक हफ्ते से उफान पर है। इसके चलते रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए पीएसी के जवानों के साथ नाव की व्यवस्था की है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में पहुंचकर लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध करा रही है। गोंडा में प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव की ओर से आंदोलन की चेतावनी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते करते विदेशी उत्पाद बनाने लगे और जब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता तो बृजभूषण ने साफ कहा उनकी बात पर लोगों को भरोसा नहीं। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा चीनी के दाम बढ़ने पर हाहाकार क्यों मच रहा है, जबकि कार, दवा, बाइक, पेट्रोल, डीजल समेत कई चीजें पहले से महंगी हुई। मुकुल विक्रम इनको पकड़ो भैया, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। लेकर चले थे, चट्टी बनाने लगे विदेशी। आंदोलन शुरू हुआ है नकली खाद को लेकर, उसके बाद भी बीजेपी के अगेंस्ट का बाबा रामदेव। अब इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव के बात को पूरी गंभीरता से नहीं होता। लेकिन आंदोलन की चेतावनी दी, तो आंदोलन करना चाहिए, आने दीजिए मैदान में ना। एक बार भागे थे ना पैजामा पहन करके, सलवार पहन करके, उनके अंदर आंदोलन की क्षमता है। वो सलवार वाला दृश्य याद नहीं है आपको? जब नहीं गन्ने का रेट बढ़ेगा, जब चीनी महंगी होगी तभी तो गन्ने का रेट बढ़ेगा, तभी तो हम किसान अपनी बात रखेंगे। 4 रुपया चीनी महंगी होगी तो हाहाकार मचा दिए। दवाई का रेट कहाँ पहुंच गया, ट्रैक्टर का रेट कहाँ पहुंच गया, मोटरसाइकिल का रेट कहाँ पहुंच गया, कार का रेट कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच गया, डीजल का रेट कहाँ पहुंच गया।